भारत में दिखेगा तबाही का भीषण मंजर। यह सही है, यह बात बिल्कुल सही है कि भारत में आने वाले दिनों में इतनी खतरनाक स्थिति हो जाएगी कि उसे तबाही का ही नाम देना पड़ेगा। हम अभी से ही ऐसा महसूस कर रहे हैं। हमने अभी हाल के दिनों में गर्मी ज़्यादा महसूस की है। गर्मी हमने यह भी देखा है कि गर्मी का समय भी बढ़ गया है। बाढ़ भी कुछ ज़्यादा आ रही है, और बाढ़ तो ऐसे इलाकों में आ रही है जहाँ पहले कभी नहीं आती थी। हम आपस में इसकी बात भी करते हैं कि भाई सर्दी तो सिकुड़ गई है, सर्दी की का समय घट गया है और सर्दी का समय भी अलग हो गया है। पहले जिस महीने में सर्दी आ जाया करती थी, अब उस महीने में नहीं आ रही है, उसका समय आगे बढ़ गया है। इसका मतलब यह है कि गर्मी का मौसम बढ़ गया है, गर्मी भी बढ़ गई है और इसका बढ़ना जारी है। इन्हीं बातों को लेकर के आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की तरफ से एक रिपोर्ट जारी हुई है। ताज़ा रिपोर्ट है ये, और इसमें यह चेतावनी दी गई है कि यदि हम नहीं सुधरे, अभी भी नहीं सुधरे, तो धरती जलने लगेगी और धरती के जलने की स्थिति पैदा हो जाएगी। इस पूरी रिपोर्ट और यूएन के कोड रेड पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आगे पूरी चर्चा इसी पर करेंगे और समझेंगे कि इस रिपोर्ट में भारत की किन स्थितियों के बारे में बताया गया है और भारत की में स्थिति कितनी खतरनाक है या नहीं है। लेकिन इसके पहले नमस्कार, मैं हूं चंदू पत्रकार और न्यूज़ शाला के इस ताज़ा एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए रिपोर्ट की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र ने यह दावा किया है कि धरती का तापमान अनुमान से कहीं ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। इसे मानवता के लिए कोड रेड की संज्ञा दी गई है। यूएन की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अगले कुछ दशकों के दौरान प्रचंड लू, तेज़ बारिश और भयंकर चक्रवाती तूफान आने की आशंका है। इसके अलावा भारत में सूखे के हालात भी पैदा होंगे। 195 देशों के 234 वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई 3000 पन्नों की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय उपमहाद्वीप में 1850 से लेकर 1900 के बीच के मुकाबले औसत तापमान में पहले से उम्मीद से ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। गर्मी का मौसम बढ़ा है, भीषण गर्मियों का समय बढ़ा है, तेज़ सर्दी का वक्त कम हो गया है। आने वाले वक्त में भी यही ट्रेंड जारी रहेगा। भारत में बारिश होने के पैटर्न में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दक्षिण पूर्व एशियाई मानसून 20वीं सदी के दूसरे हिस्से में पहले ही कमज़ोर हो चुका है और इसकी वजह है इंसानी गतिविधियों के कारण हो रहा वायु प्रदूषण। हिंद महासागर का जलस्तर बाकी दुनिया के मुकाबले कहीं तेज़ी से बढ़ा है और तटीय इलाकों को नुकसान हो रहा है। इससे तटीय इलाके पर रहने वाली आबादी पर भी एक खतरा मंडरा रहा है। यूएन की यह रिपोर्ट कहती है कि हिंदू कुश की पहाड़ियों में मौजूद ग्लेशियरों के सिकुड़ने का सिलसिला भी जारी रहेगा। बर्फ़ की मौजूदगी और ऊंचाई सीमित होती जाएगी। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि इलाके में भारी बारिश से बाढ़, भूस्खलन के साथ झीलों में अचानक पानी का बहाव होने की आशंका बढ़ेगी। आईपीसीसी की नई रिपोर्ट कहती है कि हिंद महासागर दूसरे महासागरों की तुलना में तेज़ी से गर्म हो रहा है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन के चलते भारत को लू और बाढ़ के खतरों का सामना करना पड़ेगा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि समुद्र के गर्म होने से जल स्तर बढ़ेगा, जिससे तटीय इलाकों और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ेगा और यहाँ के लोगों को हो सकता है विस्थापित होना पड़े। रिपोर्ट यह भी कहती है कि गर्मी बढ़ने के साथ भारी वर्षा की घटनाओं से बाढ़ की आशंका और सूखे की स्थिति का भी सामना करना पड़ेगा। अगले 20-30 वर्षों में भारत में अंदरूनी मौसमी कारणों से बारिश में बहुत इजाफे की बात तो नहीं है, मगर 21वीं सदी के अंत तक सालाना और ग्रीष्मकालीन मानसून बारिश दोनों बढ़ेंगे। रिपोर्ट में साफ तौर पर चेताया गया है कि 2 डिग्री तापमान अगर धरती का बढ़ता है तो भारत, चीन और रूस में गर्मी का प्रकोप इतना बढ़ जाएगा कि तीनों देश तपने लगेंगे। नवभारतटाइम्स.com की रिपोर्ट के अनुसार करीब 200 देशों ने 2015 में ऐतिहासिक पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसका मकसद वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है। रिपोर्ट कहती है कि किसी भी सूरत में दुनिया 2030 के दशक में 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के आंकड़े को पार कर लेगी,
जो हर हाल में खतरनाक होगा।